गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और कोई एक किसी की क्वेरी है उसका मैं आंसर दे रही हूँ। देखिए, ये आप देख रहे होंगे लांटाना। बहुत सारे लोगों के मेरे वीडियोस में कमेंट होते हैं, मैम ये जहरीला होता है, मैम इसको लगाना नहीं चाहिए, ये जंगलों को ख़राब कर देता है, नेचुरल है, सत्यानाशी नाम है। मेरा मानना एक चीज़ है कि देखिए, इसका जो देशी वैरायटी है जो कि रोड साइड्स पर तो जंगलों में लगा रहता है, नो डाउट ये पौधा इतना हार्डी प्लांट है कि अगर एक बार आपके यहाँ लग जाता है तो ये इजीली ख़त्म नहीं होता है। ये पक्की बात है। पिछले 4 साल से मैंने इसकी कितनी ही कटिंग बना डाली जो कि बहुत आसानी से लग जाती हैं। दूसरा, देखने में खूबसूरत है, बटरफ्लाइज और बीज को अट्रैक्ट करता है। तीसरा, इसके जो फल होते हैं उनको बर्ड्स खाती हैं और नेचुरल बर्ड्स खाती हैं, तो जहाँ बीट करती हैं तो इसका बीज वहाँ गिरता है और नया पौधा मे भी रेडी हो सकता हो। बट चूँकि ये हाइब्रिड वैरायटी है तो इसका तो बीज भी मैंने बनते हुए देखिए अभी तक तो नहीं देखा। बीज बनने की प्रक्रिया ज़रूर शुरू होती है लेकिन ये अपने आप ही गिर जाता है। तो हाइब्रिड में मैंने इजीली इसमें बीज बनते हुए नहीं देखा है, बट हाँ, कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो देशी वैरायटी है जो कि जंगलों में पाई जाती है, उत्तराखंड के तो जंगलों को बहुत नुकसान किया है इस पौधे ने। मैंने कई लेख पढ़े हैं इस पर। अभी मेरे ग्रुप में किसी ने पूछा था कि क्या मैम ये हल्दी कुमकुम का पौधा है, क्योंकि नर्सरी वालों ने इस तरीके के जो पौधे जो कलर वेरिएशन में आते हैं, रानी में भी आता है, या जैसे ये तो देखिए बिल्कुल ही हल्दी कुमकुम जैसा है, रेड और येलो, तो हल्दी कुमकुम कहकर नर्सरी वाले ने दिया है। तो मैं पहले तो ये बता देती हूँ, ये लैंटाना है जिसको सत्यानाशी भी बोला जाता है। सदाबहार झाड़ी है, फूल आते रहते हैं, खूबसूरत लगता है। पॉट्स में लगाएं तो मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होता है हाइब्रिड को, क्योंकि इस वैरायटी को ना तो छूने से कोई नुकसान होता है और खाते तो देखिए हम है ही नहीं कि अगर इसको कहेंगे जहरीला है, क्योंकि अडेनियम भी जहरीला होता है। लेकिन हमने लगा रखा है बहुत सारी जो रेन फॉरेस्ट एरियाज़ की वैरायटीज़ होती हैं उनको हम घरों में लगा रहे हैं, वो सब जहरीली हैं लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं। तो इन पर काम करते हुए हमेशा हैंड वॉश करें। कनीर की सारी वैरायटीज़ जो होती हैं जहरीली होती हैं, लेकिन चूँकि प्रकृति प्रदत्त हैं उनको हमें जानवर खाने से मर जाते हैं। तो देखिए, जानवर को सेंस हमसे ज़्यादा होता है, उसको ये पता होता है कि हमें कौन सा पौधा खाना है, कौन सा पौधा नहीं खाना है। बाई मिस्टेक अगर वो खा लेता है तो हो सकता है किसी ऑर्गन को उसके नुकसान हो जाता हो। मेरा मानना तो ये है, जानवर को हमसे ज़्यादा पता है, हम ही कचरा खा रहे हैं, लेकिन जानवर हमेशा वो चीज़ें खाता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होती हैं या जो उसके लिए पॉइजनस नहीं होती है। ये मेरा मानना है। दूसरा, देशी जो वैरायटी है जो जंगलों में फैलती रहती है उसके नीचे, हाँ सही बात है कि वो इतना ज़बरदस्त फैलता है कि इजीली किसी पौधे को पनपने नहीं देता है। लेकिन ये हाइब्रिड वाली गमले में अगर हम लगाते हैं तो इसके नीचे और भी पौधे अच्छे से पनपते हैं। देखिए, ये सदाबहार है, ये दूधी उगरा है, ये बास्केट प्लांट है, ये टर्टल वाइन की वैरायटी है, और मैंने जेड भी लगा रखा है, 4 o'clock भी लगा रखा है, और सब बहुत अच्छे से चल रहा है। सेम देखिए, इसमें एक मेरा सेल्फ वाटरिंग प्लांटर है जिसमें देखिए लैंटाना की मैंने कटिंग लगाई थी, वो बहुत अच्छे से चल रही है, फ्लावरिंग कर रही है। इसमें कॉलियस लगा हुआ है। तो हाइब्रिड के लिए मैं कह सकती हूँ ये एक मिथ है कि इसके साथ में कोई और पौधा नहीं चलता है। अगर हम इस तरीके से लगाएं तो चल सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ हल्दी कुमकुम कौन सा पौधा होता है, क्योंकि नर्सरी वाले इसी को हल्दी कुमकुम कहकर बेच रहे हैं और देखा जाए तो गलत भी नहीं है। हल्दी कुमकुम जैसे ही लग रहा है, येलो एंड रेड हल्दी कुमकुम है। देखिए ये वाला पौधा, ये देखिए इस पर येलो कलर का टिप होता है और नीचे एकदम रेड होता है। इसकी लीव्स भी बिल्कुल कनेर जैसी होती हैं, कनेर की थोड़ी पतली, जैसे अलग अलग वैरायटी की होती है ना, उसी तरीके से इसकी लीव्स होती हैं। और ये इसका फूल होता है। इसमें 2 वैरायटीज़ है मेरे पास। एक तो देखिए ये वाली है रेड एंड येलो, इसको हल्दी कुमकुम कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो येलो वैरायटी है वो हल्दी कुमकुम नहीं है, क्योंकि उस पर तो सिर्फ येलो फूल ही आता है। तो ये मिल्क वीड है, इसको भी हम सिर्फ इसके कलर की वजह से ही हल्दी कुमकुम बोल देते होंगे, जो मुझे लगता है। देखिए, वैसे इसका नाम मिल्क वीड है। और ये भी एक सुपर आर्डी प्लांट है, इसके बीज उड़ते रहते हैं बन के। अभी तक बीज नहीं बने हैं तो मेरे पास है नहीं। देखिए, बीज बन के उड़ते रहते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। किसी ऐसे सीज़न में जहाँ पर जब मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा सही रहता है, उसकी कटिंग लगा दीजिए, खूब सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे ये सारे पौधे कटिंग से ही मैंने लगाए हुए हैं। और ये वैरायटी येलो वाली है जिस पर पूरा का पूरा येलो फूल आएगा। तो आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और जब भी मैं इसका वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग इस पौधे के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम ये ख़राब पौधा है, ज़मीन को ख़राब। देशी वाला मुझे लगता है उस पर देखिए मैंने कोई रिसर्च तो करी नहीं है। मैंने तो इस हाइब्रिड पौधे पर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या इसके नीचे कुछ उगता है। तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। जड़ी बूटी भी उग रही है, ये देशी विंग का है। ये जड़ी दूधी के बारे में आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। इधर ये बास्केट प्लांट भी है, टर्टल वाइन की वेराइटी भी है, इधर ये भी दिखा दिया। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। आई होप
होप, मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ों में गलत होती होंगी क्योंकि मास्टर कोई भी नहीं होता, बट जहरीले की बात कर दिया कि जहरीले और भी पौधे हमने लगा रखे हैं, तो हमें इसको खाना नहीं है, सिर्फ लगाना है। बीज, बर्ड्स और बटरफ्लाइज़ के लिए भोजन उपलब्ध कराना है। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट ये भी करूँगी, इसको ज़मीन में लगा कर देखूँगी और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ कभी भविष्य में रिज़ल्ट शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ज़मीन नहीं है मेरे पास तो मैं लगा नहीं सकती। बट इसको हाइब्रिड वाली वैरायटी को ज़मीन में लगा कर भी मैं ज़रूर देखूँगी कि क्या ये ज़मीन पर किस तरीके का इफ़ेक्ट डालता है। देशी के बारे में बार बार फिर से बोल रही हूँ, जो जंगलों में है या झाड़ियाँ रोड किनारे उगी रहती हैं, हाँ उनके नीचे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पनपता नहीं है कोई पौधा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रूट्स का फैलाव करता है और इसकी रूट्स मुझे लगता है बहुत गहराई तक चले जाती हैं कि इजीली ये मरता भी नहीं है। तो दोनों प्लांट्स का अंतर बता दिया है और ये भी बता दिया है कि जहरीला हमें इसे खाना नहीं है और जहरीले और भी पौधे हैं। तो ये बोल कर कि ये पौधा जहरीला होता है, घर में नहीं लगाना चाहिए, तो मुझे लगता है 80% प्लांट्स फिर जो आजकल के सिनेरियो में लगा रहे हैं हम, उनको घर से फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो सब जहरीले हैं अगर आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जानवरों का, और मुझे पता है जो भी क्रिएचर हैं प्रकृति के बनाए हुए, वो उनको बहुत ज़बरदस्त सेंस होता है, वो उस चीज़ को कभी नहीं खाते हैं जो जहरीली होती है। बाय मिस्टेक अगर खा जाए वो बात अलग है। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। और मेरे से भाई कुछ बाई मिस्टेकन मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे क्षमा करिएगा। कई बार होता है मुझे भी चीज़ें पता नहीं होती, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि देशी वाले जो वैरायटी है उसके जो फल आते हैं वो किस किस ने खाए हैं और खाने के बाद उनको क्या नुकसान हुआ है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर किसी ने खाए हैं तो। थैंक यू वंस अगेन। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो, और शेयरिंग प्लीज़ ज़रूर करा करिए।